दिले दिलदार, आप देखिए दिलदार और दिल, उसका दिल हो तुम, हुस्ने मलिका हो तुम, मेरी दिलबर। अब अपनी अपनी महबूबा, अपनी प्रेमिका के लिए लिखा, और फिर दूसरी लाइन कही, फिर बीट करूंगा पहली लाइन को ताकि उसका लिखा आपको लगे। मेरी दिलबर हुस्ने मलिका, दिले दिलदार हो तुम, मौसमे गुल में महकता, ये कलाम इनका है, पढ़ रहा। मौसमे गुल में महकता, गुले गुलजार हो तुम, मौसमे गुल में महकता, आप देखिए मौसमे गुल में महकता, गुले गुलजार हो तुम, मेरी दिलबर। और वो उसका जवाब सुनिए, ये तो है हुस्ने नजर। वो महबूबा कह रही है ये हुस्ने नजर, ये तो है हुस्ने नजर, बेहद मुझे तुम चाहते, ये तो हुस्ने नजर, बेहद मुझे तुम चाहते हो। मैं नहीं पता, ये तो है हुस्ने नजर, बेहद मुझे तुम चाहते हो, क्यों ना हो मुझको गुमा, क्यों ना हो मुझको गुमा, मेरे तलबगार हो, क्यों ना हो मुझको गुमा, मेरे तलबगार हो तुम, दिले दिलदार हो तुम। ये दो शेर की सुनानी आगे, तो ये नगमा लंबा है माशाल्लाह। देखिए ये पूरा ये जो तारीफ है इनके नगमे के लिए है। आपका नाम फिर से बता, आसिफा कायनात। आप देखिए नाम भी बड़ा खूबसूरत नाम, आसिफा कायनात, ये है इनका। आगे भी डाल। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर जनाब। तो देखिए आपसे बोला काफ़ी, तो बहुत अच्छा लगा। करण जो नहीं नाम, सोनू निगम नहीं है यहाँ पे, सोनू नहीं है ना यहाँ पे जी। So tell us about this collaboration and what kind of melody would we be seeing you sing? फिल्म का नाम है गुलाम बंधु और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त प्रकाश भारद्वाज जी। और इस फिल्म की कहानी मुझे पता है क्योंकि बहुत पहले ये मुझे नरेशन दे चुके थे इस कहानी का, एक बार हम और कुछ सोच रहे थे करने के लिए, तो ये मुझे पता है कि इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इतना मैं कह सकता हूँ जब ये फिल्म आएगी तो ये सबसे अलग दिखाई देगी। कितनी भी फिल्में के सामने खड़ी हों, ये फिल्म सबसे अलग दिखाई देगी। और इसी इसका प्रूफ ये है कि इन्होंने इसके म्यूज़िक के लिए ख़याम साहब को कहा है। ख़याम साहब मान ली बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ज़िंदगी में इतना कर लिया है और इतना अचीव कर लिया है कि अब वो किसी प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके म्यूज़िक क्वेश्चन को देखकर, उसके साथ में जुड़े हुए लोगों को काबिलियत को देखकर करेंगे। तो इसका एक गाना मैंने अभी जो मुझे गा के लिए आया हूँ वो मैं आज गा रहा हूँ। शायद इसका एक और भी गाना है जो मुझे गाना है बाद में। तो मैंने अभी कुछ 5-6 दिन पहले ख़याम साहब के घर जाकर रिहर्सल की थी। प्रकाश जी थे, उत्तम सिंह जी थे जो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो असिस्ट कर रहे हैं ख़याम साहब को। बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है। ख़याम साहब समबड़ी जिनको सुन के हमारे पिता बड़े हुए हैं, उनके गाने बचपन में गा के। तो ख़याम साहब इतने बड़े फ़नकार हैं जिन्होंने लता जी से लेकर रफ़ी साहब से लेकर सबका बेस्ट निकलवाया है। और उनके बारे में तलत जी बहुत सुनता रहता हूँ मैं, तलत जी इनको बहुत मानते हैं। तो ख़याम साहब के साथ में जुड़ना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने सारेगामा जब मैं शो करता था टीवी पर, उस समय उनको मैंने एज ए गेस्ट बुलाया था और मिलवाया था लोगों से, लेकिन आज पहली बार उनसे काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। जी, आदेश श्रीवास्तव जी की तबीयत बहुत ही ख़राब है। मैं वही ऑलमोस्ट रोज़ मिल रहा हूँ और भगवान करे की तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन इस समय पोजीशन में है वो, क्रिटिकली कह सकते हैं।
मेरे भी नज़दीकी एसोसिएट कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए। पिछले 22 साल से मैं उन्हें जानता हूँ और बड़ा ही जिंदल आदमी है, बहुत ही हिम्मती आदमी। इसलिए वो पहली बार जब अटैक आया था उनको तो वो उससे बाहर आ गए थे, इस बार थोड़ा जकड़ गए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस फिल्म देखिए, इस फिल्म की कहानी को जब मैंने पहली बार पढ़ा था, ये कहानी आसिफा कायनात शुभांकर जी की है और संजय शुभांकर जी जो उनके शौहर हैं, हस्बैंड हैं, उन दोनों ने मिलके इसकी कहानी स्क्रीन प्ले लिखा है। तो जब कहानी मैंने पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि इस कहानी के लिए कोई उस्ताद म्यूज़िक डायरेक्टर ही चाहिए, और सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आया था वो ख़याम साहब का था। और मैं खुशनसीब हूँ कि ख़याम साहब ने इस कहानी को पसंद किया और उन्होंने हाँ कह दिया। और फिर जब हम ख़याम साहब के साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, हमने कौन गाना गाएगा, तो सोनू जी का जिक्र हुआ और ख़याम साहब बड़े खुश हुए। बोले सोनू जी के साथ मैंने कभी उनको गवाया नहीं है। तो मैंने सोनू जी से जिक्र किया, मैंने कहा सोनू जी, ख़याम साहब आपको याद कर रहे हैं। और सोनू जी ने इमीडिएटली, मतलब बगैर मुझे लगता है 10 मिनट का भी वेट नहीं किया मेरे मैसेज को पढ़ के, इमीडिएटली मैं तैयार हूँ और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में गाना गाऊंगा, मैं 1 रुपया चार्ज नहीं करूँगा। तो इनका बड़पन और ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली डेडली कॉम्बिनेशन में कहूँगा, ख़याम साहब इन सोनू। फिल्म के बारे में देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा। ये थोड़ी सी म्यूजिकल, ये भोपाल के बैकड्रॉप पे आधारित एक फिल्म है और ये 2 कव्वालों की कहानी है और बस उसके बीच में एक हल्की सी लव स्टोरी भी है। कहीं अंडर करंट हम बगैर किसी को स्पीच दिए हुए कुछ कहना चाह रहे हैं आज के परिवेश में, आज के माहौल में, कि जैसा ख़याम साहब ने कहा कि थोड़ी सी हटके है फिल्म। अगर हटके नहीं होती तो शायद वो नहीं कहते फिल्म के लिए। इंडस्ट्री में आप इतने अरसे से हैं, डेब्यू फिल्म है आपकी। जी जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस और इतना वक्त क्यों लगा आपको एज अ? नहीं, वक्त, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी भी शायद थोड़ी जल्दबाजी ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई है रंग दे बसंती से, जो फिल्म मैंने आमिर खान साहब के साथ शुरू की एज अ डायलॉग कोच। मैं उस फिल्म का डायलॉग कोच था। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि डायलॉग कोच का मतलब क्या होता है या उसका काम क्या होता है। तो उस फिल्म से, मतलब मैं कहूँगा कि मैंने एक फिल्म मेकिंग का जो प्रैक्टिकल तरीका होता है, फिल्म किस तरह से जाती है, किस तरह से रिहर्सल की जाती हैं, वर्कशॉप्स कैसे होते हैं, शूटिंग पे क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो 10 साल हुए हैं मुझे, मतलब रंग दे बसंती से लेकर अब तक मैं दंगल कर रहा हूँ प्रेजेंट की उनके साथ। तो अगेन मैं इस मामले में बड़ा खुशनसीब रहा हूँ कि आमिर खान साहब के 7 साल से मुसलसल काम करना, लगातार काम करना, ये मेरी खुशनसीबी है। तो मैं मतलब काफ़ी लकी टाइप का आदमी हूँ। को क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? तो बस मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ मैं किसी को कुछ कहूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। बस जो मैंने सोचा था वो थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ और देखता हूँ, वक्त बताएगा। गुलाम बंधु टाइटल जैसे हैं जी जी। उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आपने लेकर आने की कोशिश। देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं बता पाऊँ मैं, लेकिन गुलाम बंधु जैसा कि इसका टाइटल है, शीर्षक है, और ये 2 कव्वालों की कहानी है, उनकी ज़िंदगी की कहानी है और उन कव्वालों की उम्र लगभग आज की तारीख में उनका भी है फिल्म में तकरीबन 45-50 के आसपास। और वो दोनों बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है म्यूज़िक और दोस्ती। उसी चीज़ को हमने अंडर करंट ये कहा है कि जहाँ म्यूज़िक का ताल्लुक़ होता है, दोस्ती का ताल्लुक़ होता है, वहाँ मज़हब के कोई मायने नहीं। बस ये अंडर करंट हम ये कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।